जय हिंद, वणक्कम, सत श्री अकाल, नमस्कार। वेलकम टू सोनू आर्मी क्लासेस। स्टूडेंट्स जिन लोगों ने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, उनको सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आपकी जो सेकंड फेज़ में फिज़िकल होने वाला है, उसके लिए सबको ऑल द बेस्ट। लेकिन फिज़िकल में जाने से पहले आपको बहुत ज़रूरी बातों का ध्यान रखना है, वो है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स को आपको रेडी करके लेके जाना है, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स में कुछ स्टूडेंट्स की डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से वो सेकंड फेज़ में बाहर हो सकते हैं। तो ऐसा ना हो, इसलिए आप डॉक्यूमेंट को रेडी करके लेके जाइए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको जो डॉक्यूमेंट्स है उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में एक साथ मिल जाएगी, और क्या क्या गलतियां आप ना करें वो भी मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए बताऊंगी। तो चलिए हम डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं कि आपको सेकंड फेज़ के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है रेडी करके लेकर जाना है। चलिए, तो सबसे पहला जो आपका डॉक्यूमेंट रहेगा वो रहेगा आपका एडमिट कार्ड। तो जो ये एडमिट कार्ड है, ये आपका वेल प्रिंटेड होना चाहिए, अच्छे कागज़ पर अच्छी तरह से प्रिंट होना चाहिए एडमिट कार्ड, और इसके अलावा कुछ नहीं। और स्टूडेंट्स, आपको मैं एक बात ये बता दूं कि आपकी जो ये डॉक्यूमेंट्स है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी, इनकी दो दो कॉपियाँ मंगवाई है। दो कॉपी मंगवाई, लेकिन आप एक्स्ट्रा कॉपी एक लेकर जाइए, क्योंकि हो सकता है आपको वहाँ पर फोटो कॉपी की मशीन ना मिले, तो आप कहाँ पर एट लास्ट परेशान होगे। इसलिए हर एक डॉक्यूमेंट की आपको 3 कॉपी लेकर जाना है। दूसरा डॉक्यूमेंट है आपका जो है फोटोग्राफ। फोटोग्राफ का जो बैकग्राउंड है वो ध्यान रखिएगा सफ़ेद होना चाहिए, और 20 फोटोग्राफ की प्रतियां कॉपीज आपके वहां पर मांगी गई है, तो ध्यान रखिएगा 20 से ज़्यादा ही खिंचवा लीजिएगा, एटलास कभी ज़रूरत कहीं पर भी पड़ सकती है। तो 20 फोटोग्राफ तो आपको लेकर जाना ही है, और फोटोग्राफ आपके 3 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होना चाहिए। चलिए, अब हम बात करते हैं एजुकेशन सर्टिफिकेट की। यानी कि आपने जो एजुकेशन करी है उसके सर्टिफिकेट्स जो हैं, आपको ओरिजिनल लेकर जाना है। ध्यान रखिएगा, ओरिजिनल कॉपी के साथ साथ दो दो कॉपी तो आपको मंगवाई ही है, साथ ही साथ आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी सारे लेकर जाना है। अब एजुकेशनल जो सर्टिफिकेट है, उसमें आपके स्कूल के सर्टिफिकेट, दैट मीन्स 8th 10th और 12th की जो मार्कशीट है वो, अगर आपने यूनिवर्सिटी से कुछ भी ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट भी आप लेकर जा सकते हैं, और अगर आपने आईटीआई या डिप्लोमा किया है तो उसके सर्टिफिकेट भी आप वहाँ पर लेकर आपको जाना है, क्योंकि बोनस मार्क में आपको जो डिप्लोमा के सर्टिफिकेट है वो ज़रूरत लगती है। तो ये थे आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट। चलिए, अब हम बात करते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट की। डोमिसाइल सर्टिफिकेट दैट मीन्स मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र आजकल जो बनते हैं, पहले की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आजकल जो बन रहे हैं उनमें फोटोग्राफ रहता है। तो जितने भी आपके सर्टिफिकेट बनते हैं, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, मूल निवासी प्रमाण पत्र, इन सभी जो सर्टिफिकेट्स ये बन रहे हैं, इनमें आपके फोटोग्राफ ज़रूरी होना कंपलसरी है। ये किसके द्वारा बनाया जाएगा? ये तहसीलदार या जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा बनाया जाता है, और इसका जो फॉर्मेट आपको लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास फॉर्मेट्स अवेलेबल होते हैं, ये वही बनाते हैं। तो आपको सिर्फ जाना है और अप्लाई करना है डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए। चलिए, नेक्स्ट जो सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जाति का प्रमाण पत्र। ये भी आपका तहसीलदार जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा ही बनाया जाता है, उनके पास फॉर्मेट्स होते हैं, आपको फॉर्मेट ले जाने की ज़रूरत नहीं है, बस अप्लाई करना है। जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें आपके फोटोग्राफ होना चाहिए। चलिए, ये कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, जाति प्रमाण पत्र। अब हम बात करते हैं रिलीजन सर्टिफिकेट, यानी कि धर्म का प्रमाण पत्र। धर्म का प्रमाण पत्र आपको तब बनवाना है जब आपने कास्ट सर्टिफिकेट बनाया है, और उसमें अगर आपका धर्म यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मेंशन नहीं किया हो, उनको ये जो रिलीजन सर्टिफिकेट है वो बनाना है। तो एक बार आप चेक कर लीजिए, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें जो जाति है, जो धर्म है, उसमें जो धर्म है वो मेंशन है या नहीं है। अगर मेंशन है तो आपको रिलीजन सर्टिफिकेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये भी आपका सेम, जहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट बनता है वहीं पर आपका रिलीजन सर्टिफिकेट भी बनेगा। चलिए, नेक्स्ट है, ये रिलीजन सर्टिफिकेट जो है उसका आपको ये फॉर्मेट है, इस तरह का कुछ फॉर्मेट बनेगा। जहाँ पर भी आप रिलीजन सर्टिफिकेट बनवाएंगे वहाँ पर अवेलेबल रहता है, आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, नेक्स्ट है रेसिडेंस प्रूफ। नेक्स्ट है रेसिडेंस प्रूफ, यानी कि आपका जो निवास का प्रूफ है कि जहाँ पर आप रहते हो उसका सर्टिफिकेट, जो कि अगर आप गांव में रहते हो तो आपके सरपंच के द्वारा बनेगा, और अगर शहर में रहते हो नगर पालिका नगर निगम में ये सर्टिफिकेट बन जाएगा। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है, आपको तीन तरह के कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने हैं। कौन कौन से सर्टिफिकेट? एक तो आपके स्कूल से बनता है, दूसरा पुलिस स्टेशन से बनेगा,
और तीसरा सरपंच के द्वारा, गाँव के सरपंच के द्वारा बनाया जाएगा। 3 तरह के आपको कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट लेके जाने हैं और 6 महीने से पुराने ये सर्टिफ़िकेट्स नहीं होना चाहिए। स्कूल सर्टिफ़िकेट की अगर मैं बात करूँ तो स्कूल सर्टिफ़िकेट अगर आपने 10th या 12th किया है तो आपको स्कूल से सर्टिफ़िकेट, कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट, चरित्र प्रमाण पत्र जिसे कहते हैं वो बनवाना है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से भी ये स्कूल सर्टिफ़िकेट, कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट बनेगा, तो आप वहाँ पर भी बनवा सकते हैं स्कूल का। ग्रेजुएशन किया है तो कॉलेज से बनवाइए और अगर आपने 10th 12th करी है तो आपको स्कूल से ये सर्टिफ़िकेट बनवाना है। आपको फॉर्मेट ले जाने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास अवेलेबल रहते हैं, वो बनाकर आपको दे देंगे। लेकिन फिर भी आप फॉर्मेट देख सकते हैं कि इस तरह का फॉर्मेट है और ये जो फॉर्मेट है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट है, वो आपको सोनू आर्मी क्लासेस ऐप के अंदर मिल जाएँगे। वहाँ पर आप जाकर डाउनलोड करके एक बार देख भी सकते हैं। अगर किसी फॉर्मेट की ज़रूरत हो तो आप प्रिंट करवाना हो, आपको टाइप करवाना हो तो वहाँ पर देखकर आप प्रिंट भी करवा सकते हैं या फिर उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र, एक तो आपका स्कूल से और यूनिवर्सिटी से बन गया, दूसरा आपका सरपंच के द्वारा, मैंने बताया कि दूसरा सरपंच के द्वारा बनाया जाएगा। आपका जो चरित्र प्रमाण पत्र है, आपका गाँव का सरपंच या फिर नगर पालिका, नगर निगम में जाकर आप शहर में रहते हो तो बनवा सकते हो। मैं उसका आपको फॉर्मेट एक बार बता देती हूँ। ये है आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो सरपंच के द्वारा बनाया जाएगा, उनके पास ये अवेलेबल नहीं है तो ये फॉर्मेट आप डाउनलोड कर सकते हो और इसको प्रिंट कर सकते हो या फिर इसको टाइप करवा के वहाँ पर सरपंच के द्वारा इसकी सील साइन करवा सकते हो। तो ये है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपके सरपंच या फिर नगर निगम, नगर पालिका में बनाया जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस स्टेशन से आपका बनेगा। आपको जाना है बस वहाँ पर और अप्लाई करना है कि मुझे ये सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो यहाँ पर आपको बनवा देंगे। आप फॉर्मेट उनके पास अवेलेबल होता है और चाहे तो आप ये भी फॉर्मेट ले जा सकते हो उनको दिखाने के लिए कि इस तरह का फॉर्मेट बनता है। चलिए, नेक्स्ट जो सर्टिफिकेट है वो है अनमैरिड सर्टिफिकेट, अविवाहित प्रमाण पत्र, जिनका विवाह नहीं हुआ है, क्योंकि आप अप्लाई करोगे 17.5 से 21 साल की आपकी एज लिमिट रहती है। तो आपको ये जो सर्टिफिकेट है अनमैरिड सर्टिफिकेट, ये कंपलसरी बनवाना है। ये भी आपके जो सरपंच है, गांव के सरपंच है, उनके द्वारा बनाया जाता है। फिर नगर निगम या नगर पालिका में भी आप इसको बनवा सकते हो। ये कंपलसरी है, ये आपको ले जाना है। आप यहाँ पर इसका जो फॉर्मेट है वो देख सकते हो कि किस तरह से अनमेरिट सर्टिफिकेट जो है वो बनाया जाता है। आप चाहो तो ये डाउनलोड कर सकते हो सोनू आर्मी क्लासेस ऐप में जाकर। चलिए, नेक्स्ट है आपका रिलेशनशिप सर्टिफिकेट। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए है, ये कंपलसरी उन लोगों के लिए है जो कि क्या है, एक सर्विसमैन के बेटे बेटी हैं, तो ये उन लोगों के लिए जो है वैलिड रहेगा। और ध्यान रखिए, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट जो बनता है, ये जो सर्टिफिकेट है रिलेशन सर्टिफिकेट, आपका जो भी रिलेशन, डिफेंस में आपके जो रिलेशन वाले हैं उनके द्वारा बनवाया जाएगा और ये रिकॉर्ड से बनेगा। और ध्यान रखिएगा एक और बात, जो एक्स सर्विसमैन है जिनकी सर्विस कंप्लीट हो चुकी है, उनको डिस्चार्ज बुक मिलती है, वो डिस्चार्ज बुक आपको लेकर जाना है। जो एक्स सर्विसमैन वाले स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं इस वीडियो को तो ध्यान रखिएगा, आपको डिस्चार्ज बुक भी, रिकॉर्ड से जो सर्टिफिकेट बनता है वो तो, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको जो डिस्चार्ज बुक है वो भी लेकर जाना है। चलिए, अब मैं इसका फॉर्मेट बता देती हूँ कि ये जो फॉर्मेट है इस तरह का रहेगा। आपको फॉर्मेट लेकर जाने की ज़रूरत नहीं, उनके पास अवेलेबल होते हैं, वो आपको बनाकर दे देंगे। आपको इस तरह का ये जो वाटर मार्क दिख रहा है, इस तरह का रिकॉर्ड, जिस रिकॉर्ड से भी आप ये सर्टिफिकेट बनवाओगे वहाँ पर आपको इस तरह का वाटर मार्क मिलेगा। जैसे मान लिया आप एमईजी से बनवा रहे हो, रिकॉर्ड आपका एमईजी है, तो यहाँ पर एमईजी के नाम का जो वाटर मार्क है, जो सर्टिफिकेट बनेगा उसके पीछे वाटर मार्क लगा होना चाहिए। तो ये था रिलेशन सर्टिफिकेट। अब हम बात करते हैं एनसीसी के सर्टिफिकेट की। अभी मैंने जो रिलेशन सर्टिफिकेट बताया था वो, और ये एनसीसी के सर्टिफिकेट, और आगे जो भी मैं 2-4 सर्टिफिकेट बताऊंगी, ये बोनस मार्क के सर्टिफिकेट। अगर आपने एनसीसी किया है तो आपके पास एनसीसी का ए बी सर्टिफिकेट जो भी होगा, रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट किया है तो उसका सर्टिफिकेट आपको मिला होगा। ये सारे सर्टिफिकेट कॉपी के साथ ओरिजिनल आपको लेकर जाना है ताकि आप बोनस मार्क्स के लिए अप्लाई कर सको। नेक्स्ट जो बोनस मार्क्स का सर्टिफिकेट है वो है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट।
जो स्पोर्ट्स खेल चुके हैं स्कूल लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, उनको जो भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए गए हैं, अलग-अलग सर्टिफिकेट के लिए आप देख लीजिएगा, वेबसाइट पर विज़िट कर लीजिएगा। वहाँ पर कौन-कौन से स्पोर्ट्स मेंशन किए गए हैं, 30 से 35 स्पोर्ट्स मेंशन किए हैं जो कि आर्मी के लिए वैलिड हैं। वो स्पोर्ट्स देख लीजिएगा, उनके अगर आपके पास सर्टिफिकेट हो तो वो आप लेकर जाइएगा कॉपी के साथ ओरिजिनल, क्योंकि अलग-अलग सर्टिफिकेट, अलग-अलग लेवल के जो सर्टिफिकेट्स हैं, अलग-अलग के लिए अलग-अलग जो बोनस मार्क्स है वो दिए गए हैं। एग्ज़ाम के लिए, फाइनल के लिए अलग-अलग मार्क्स आपको दिए गए हैं, तो आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा वेबसाइट पर जाकर, या फिर आप हमारे ऐप पर भी विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको इनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये थे आपके बोनस मार्क्स के सर्टिफिकेट। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेकर जाना ज़रूरी है। अगर आपका पैन कार्ड बन चुका है तो पैन कार्ड की कॉपी विथ ओरिजिनल, आधार कार्ड, बैंक पासबुक भी आपको लेकर जाना है, क्योंकि जो बैंक पासबुक आप वहाँ पर दोगे उसी में आपकी सैलरी आएगी। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन चुका है, स्पेशली जीडी वाले स्टूडेंट ध्यान रखिए, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जाइए। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको बाद में, ट्रेनिंग के बाद में आपको व्हीकल्स दे दिए जाएंगे चलाने के लिए, तो इसका एक फ़ायदा आपका हो सकता है। तो ड्राइविंग लाइसेंस लेकर, अगर हो आपका बन चुका हो तो आप लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ तो बॉडी टैटू सर्टिफिकेट, बॉडी टैटू सर्टिफिकेट किन लोगों के लिए बनवाना है? उन लोगों को बनाना जो ट्राइब कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जिनका रिलीजियस, जिनके धर्म में टैटू बनवाना होता है, तो उनको अलाउ है, वो सिर्फ क्या कर सकते हैं, बॉडी टैटू सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं अपने गांव से, शहर से, जहाँ पर भी वो रहते हैं वहाँ से उनको ये जो बॉडी टैटू सर्टिफिकेट है वो बनवाना है। लेकिन जो ट्राइब कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हैं उनके लिए क्या, अगर उनको यहाँ से यहाँ तक की हमारी जो पाम होती है, हथेली होती है, हथेली से कोहनी तक अगर कोई सा रिलीजियस सिंबल या फिर छोटा मोटा टैटू हो तो वो वैलिड हो जाएगा। इसके अलावा अगर बॉडी पर कहीं पर भी टैटू बना है तो वो वैलिड नहीं होगा, और उनको जो बॉडी टैटू सर्टिफिकेट है वो भी नहीं बनवाना है। ध्यान रखिएगा, बॉडी टैटू सर्टिफिकेट सिर्फ ट्राइब कम्युनिटी के लिए ही वैलिड है। चलिए, अब हम लास्ट सर्टिफिकेट की बात करते हैं जो कि है आपका क्या, इंडेमिनिटी बॉन्ड सर्टिफिकेट। इंडेमिनिटी बॉन्ड सर्टिफिकेट क्या होता है? ये सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है। ये जो फॉर्मेट है इसको देख लीजिए, या फिर आप ऐप से डाउनलोड कर लीजिए, आप टाइप भी करवा सकते हो इसको। इस फॉर्मेट में आपको ये जो पूरा फॉर्म है फिलअप करना है, और आपके जो पिताजी हैं उनसे साइन करवाना है, और पिताजी के साइन के बाद इसमें जो साइन होंगे वो आपके साइन भी होंगे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सर्टिफिकेट में आपके साइन, पिताजी के साइन होंगे, और साथ ही साथ 2 विटनेस भी आपको यहाँ पर साइन में लगेंगे, 2 विटनेस के साइन भी आपको यहाँ पर करवाना है। अब ये जो सर्टिफिकेट है ये क्यों बनाया जाता है? ये इसलिए बनाया जाता है कि अगर आपको कुछ भी इंजरी हो जाए रैली के दौरान, क्योंकि रैली में बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की भीड़ होती है, अगर उस दौरान या फिर ट्रैवलिंग के दौरान कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, तो आपके जो पिताजी है, आपके फादर है, वो आर्मी के ऊपर कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते। इसलिए ये सर्टिफिकेट जो है बनाया जाता है। तो ये आपको खुद ही पिताजी के द्वारा साइन करके बनाना है, और ये एज इट इज़ आप टाइप कर सकते हैं। वेबसाइट से भी जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं इसका जो फॉर्मेट है। इसके अलावा एक और सर्टिफिकेट बनता है नो क्लेम सर्टिफिकेट। नो क्लेम सर्टिफिकेट भी सेम उसी तरह का सर्टिफिकेट है, ये भी आपको पिताजी से साइन करवाना है, और एज इट इज़ आप इसको टाइप करवा सकते हो या फिर डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। ये जो सर्टिफिकेट है इसमें भी आपके जो पिताजी ये फादर है वो कुछ भी आर्मी के ऊपर क्लेम नहीं कर सकते हैं रैली के दौरान, ये इसलिए वो सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं। चलिए, एट लास्ट है एफिडेविट फॉर्मेट। एफिडेविट फॉर्मेट आपको 10 रुपये का स्टाम्प लेना है, और 10 रुपये के स्टाम्प के नीचे ये जो मैंने फॉर्मेट आपको दिखा रही हूँ ये टाइप करवाना है। इसके अलावा 2-3 पेज और भी है जो मैंने यहाँ पर दिखाए नहीं है, आप वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हो, वो सारा टाइप करवाना है। इसमें आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड कर चुके हो उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी, और ये रहेगा कि हाँ, आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ये सर्टिफिकेट बनाया जाता है। और ये कहाँ पर बनेगा? आपको जिला और तहसील में बनवाना है, और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा इसकी नोटरी की जाती है। तो ये थे सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको सेकंड फेज के दौरान लेकर जाना है। और एक बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट बात आपको मैं बता देती हूँ कि स्टूडेंट्स जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लेकर जा रहे हो उन सभी में आपका नाम, आपके फादर का नाम, मदर नेम, सर नेम, डेट ऑफ बर्थ सभी में एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी
डेट ऑफ बर्थ या फिर नेम में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। इसलिए एक बार चेकआउट कर लीजिए, अगर कुछ मिस्टेक हो तो उसको ठीक करवा लीजिए। तो आई होप आपको वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सेकंड फेज के लिए आपको ऑल द बेस्ट, फिजिकल के लिए आपको ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।